नमस्कार, मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आप फिर से एक बार देखना चालू कर चुके हैं लाइव एक्सपोज और हम हैं ग्रेटर नोएडा में और यहाँ पे हम इलेक्शन को लेकर रिव्यू कर रहे हैं कि आखिर में 2024 में जो सरकार बनेगी किसकी सरकार बनेगी। और ये एपिसोड का पार्ट 2 है और हम जानना चाहते हैं कि जब 5 राज्यों में पूरे इंडिया में चुनाव होती है तो उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन जाती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें फिर से नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी और नरेंद्र मोदी फिर से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर में लोग कैसा सोचते हैं, क्योंकि जनता ही चुन के उनको भेजती है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक सिंह। तो बीजेपी और विपक्ष में जो है इंडिया अलायंस, तो दोनों में से बेटर कौन है, बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस? नो डाउट बीजेपी है। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी क्यों है? क्यों अब क्या जानना चाहते हो? बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल आप उठा के देखो, कोई चीज़ दिखा दो जो कुछ गलत हुआ हो, उसका बीजेपी उस पर बोला नहीं हो। क्यों बीजेपी तो यहाँ पे किसान के खिलाफ बिल लाई थी, तो फिर बीजेपी अगर गलत नहीं की होती तो बीजेपी वापस क्यों ली? कौन सा बिल? जो बिल के बाद का जो बिल दिल्ली में जो धरना जिसको दिया जाता है क्या, उसको तो बिल वापस ले ली बीजेपी फिर से। बीजेपी ने वापस लिया, उसकी वजह से देख रहे हो कितना हंगामा किया गया था। मतलब बीजेपी ही क्यों? क्योंकि जो विपक्ष में वहाँ पे राहुल गांधी भी खड़े हैं, तो 10 साल कार्यकाल पूरा हो गया है तो राहुल गांधी को भी मौका देना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा अपोजिट चीज के बीच में खड़ा होता है। जैसे बीजेपी किस चीज को सपोर्ट कर रही है तो उसके अपोजिट में हमेशा बोलना, हमेशा कुछ करना। वो हमेशा हर चीज में होता है ना, बीच में कोई टूक के कुछ बोल देने वाला, वो वाला काम है। होता है ना, शकल से जो चोर दिखता है वो लक्षण दिखता है। राहुल गांधी को शकल से देख के आपको चोर लगता है? एकदम चोर लगता है। एक काम सही से कुछ भी कमेंट पास कर देना, क्या बोलना है पब्लिक में, क्या बोलना चाहिए, कुछ दिमाग ना, कुछ भी बोल देना, मतलब कुछ भी। अच्छा, बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी का सीधा पूछ ले तो नरेंद्र मोदी का ऐसा 10 साल में क्या आपको अच्छा लगा जो आपको एकदम से दीवाना कर गया है कि नहीं अब तो आएगा तो सिर्फ बीजेपी ही? सबसे पहले राम मंदिर, दूसरा चीज गरीबों के लिए घर बनवाया उन्होंने, कितना ये योजना आप देख सकते, घर योजना है, वॉशरूम के लिए उन्होंने काम किया। तीसरा चीज वो गरीबों रोड बनवाया, रोड अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो अभी के टाइम में और पहले के टाइम में आप जाके देख लो, 10 साल पहले जाके देख लो। और मैं एक आप हैं कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में तो बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिखती है, तो बीजेपी बिहार में है नहीं आप, और लोकसभा में आप चाहते हैं कि फिर बीजेपी की सरकार बने, तो विकास सरकार ने काम करके दिखाया 10 सालों में। अब बिहार में जैसे बात करते पहले 90 के दशक में आप बात कर लो, लालू की सरकार थी। आप कहाँ से हो? हम भी तो बिहार से ही हैं। बिहार का हालत 90 के दशक में जान रहे हो तो क्या होता है? हाँ, हम सुने हैं कि बिहार में जो 90 का दशक था वो बहुत खराब था, लेकिन आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो अच्छा। मैं बताता हूँ 90 के दशक में बिहार में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और फिर लाला जी, ये लोग का अपना ग्रुप बनाया गया, क्योंकि यादव समाज के लोग उस पर बोल सकते हो अत्याचार करना, या फिर वो होता है कि अपना सरकार आता तो कुछ भी करना। उस टाइम लूटपाट जो भी देख सकते हो आप, उस टाइम के टाइम में आप जाके देखोगे तो बहुत कुछ दिखाया गया कि लालू के सरकार में देखोगे बहुत बाहुबली भी तैयार हुआ, बहुत सारा आप जानते भी होगी एग्जाम्पल, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बट बहुत सारा लोग तैयार हुए उस टाइम लालू के सरकार में, जो बीजेपी ये क्या बोलते हैं लालू के खिलाफ लड़े, या फिर जो भूमिहार समाज के लोगों के सपोर्ट किए। अब बहुत ऐसा कांड उठा के देख लो जो भूमिहारों के साथ गलत हुआ, या राजपूतों के साथ गलत हुआ, या ब्राह्मणों के साथ गलत, या लाला के साथ गलत हुआ। इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन 2024 का हम रिव्यू ले रहे हैं तो और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जिशान सिद्दीकी है। तो क्या चाहते हैं आप कि 2024 में जो सरकार है वो बीजेपी की है या फिर कांग्रेस की है? और बीजेपी में आए अगर सरकार तो बीजेपी में प्रधानमंत्री कौन हो, और कांग्रेस की है तो फिर कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन हो? हाँ, जो अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है वही रिपीट करे, क्योंकि जो मोदी जी हमारे हैं उनका जो काम करने का तरीका, उनकी जो विदेश नीति है वो बहुत अच्छी है, और बाकी जो प्रधानमंत्री थे वो भी अच्छे थे, पर उनसे इनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, और हमारा देश इंटरनली स्ट्रांग हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री फिर से आप मोदी जी को ही देखना चाहते हैं? मेरा फर्स्ट वोट है, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, आप फर्स्ट बार वोटिंग करेंगे और भी वोट जाएगा सीधे नरेंद्र मोदी को? बीजेपी। मेरा नाम है जुबैर इकबाल। तो आपका वोट कहाँ जा रहा है 2024 के लिए? मेरा तो वोटर आईडी बन गया है, ये अभी 18+ हुए हम, तो फर्स्ट वोट एंड लास्ट वोट तो बीजेपी को ही जाएगा हमेशा। जब भी हाँ, जब सांस रहेगा तब तक आप देते रहेंगे? तब तक वोट जाएगा सिर्फ मोदी को। ऐसा क्या काम अच्छा लग गया आपको? मतलब एक होता है ना कि मतलब पहले मेरे को पॉलिटिक्स, ये जो राजनीति वगैरह था ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट चला गया, मतलब देखकर बीजेपी सरकार को डेवलपमेंट, ये जो बता इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखा जिसे एक्सप्लेन करना अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब अच्छा लगा। इसी वजह से थोड़े बहुत इंटरेस्ट आया, उधर उस तरफ गए, खींचे गए, चले गए थोड़े बहुत पॉलिटिक्स के तरफ, तो इसीलिए यही सोचते हैं कि मतलब वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे। अभी ग्रेटर नोएडा को ही देख लीजिए, पहले ऐसे नहीं था, उतना सेफ भी नहीं था, क्राइम वगैरह बहुत था, तो अभी तो हद। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी के बारे में आप कैसा सोचते हैं? बीजेपी की नरेंद्र मोदी के बारे में तो इतना आप अच्छे से बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये किए वो किए, राहुल गांधी के बारे में आप कैसा सोचते हैं? राहुल गांधी नेता कैसे हैं? राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी है कौन? इंडिया अलायंस जो गठबंधन हुई है उसके सबसे चर्चित चेहरे जो प्रधानमंत्री नहीं, तो वो तो दूर दूर तक दिखते नहीं है ना, इसीलिए थोड़े माइंड से स्लिप कर गए थे। दूर दूर तक नहीं दिखते। ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार तो नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है और राहुल गांधी की सरकार आ रही है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। बच्चे अभी
राहुल गांधी देश को चलाने की सोच रहे हैं। हमारे पीएम के आगे वो बच्चे हैं अभी, उनको बहुत नरेंद्र मोदी क्या बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा, राहुल गांधी के लिए एक दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के बारे में आप पर्सनली कैसा सोचते हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर कैसा विकास करेंगे? देखिए अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बोलूँगा भाई राहुल गांधी के बारे में, नहीं ऐसे नहीं। देखिए हेट किसी को नहीं करते हम, जिसकी भी सरकार है बस देश को अच्छे से चलाए, बस यही है मेरे। राहुल गांधी मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे? अब कह तो नहीं सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी नहीं बोल सकते, 50-50 का चांस है। इसलिए कि झूठे वादे तो सब करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते सिर्फ मोदी जी है। ये मोदी जी वादे के पक्के हैं। तो फिर जो किसान का बिल आया था मोदी जी वापस क्यों लिए? अब इस पे तो हम चर्चा नहीं कर सकते, इसके बारे में आइडिया नहीं है। इसके बारे में आइडिया नहीं। कितना काम आपको दिखा है, लगता है कि वादा जो करते हैं पूरा करते हैं? अब 10 सही काम में से 1-2 गलत काम आता है तो उसको तो चलिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को लेकर लोग नहीं चलता है, मेजोरिटी को लेकर चलता है। ये सही बात कहा आपने। तो आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे और आपका वोट जाएगा? मोदी को जाएगा। और आपके घर वाले कहाँ वोट करते हैं? बीजेपी जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि आप कहीं और वोट करें और आपके घर वाले कहीं और, आपको डांट पड़ जाए? नहीं ऐसी बात नहीं है। वोट देने का सबको अपना नेता चुनने का अपना हक है। जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है, प्रेशर किसी पे नहीं कर सकते। जिसको नेता अच्छा लगे उसको वोट दो भाई। अब जरूरी नहीं है मेरे को बीजेपी अच्छा लगता है तो मेरे घर वाले को भी बीजेपी अच्छा लगे। मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपका जहाँ मत जाएगा वहाँ वोट वहाँ जाएगा। देंगे भाई, ये तो है। चलिए आप लोग से बहुत अच्छा लगा बात करके। ओके शुक्रिया। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए, हम हर चीज़ की रिव्यू लाते रहेंगे और बने रहिए। तब तक लाइव एक्सपोज के साथ में आपका साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जुबैर इकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, लाइव एक्सपोज की टीम जल्द ही बिहार अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच रही है, ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए, लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए जिस पर जल्द ही प्रकाश डालने की जरूरत है। अगर आपको भी लगता है कि बिहार में कई ऐसे व्यवस्था जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा को लेकर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात है जो कि मीडिया में आने की सख्त जरूरत है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम खासकर आपकी बातों और आपके मुद्दों पर मीडिया पर लाने में सक्षम रहेगी। इसके लिए लाइव एक्सपोज के साथ बने रहें।